स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। यहाँ पे आप देख सकते हो आज के जो कुछ अपडेट्स है उनके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आज यहाँ पे जून 20 ओके ईयर मैं मतलब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 2025 चल रहा है, जून 24 का आज को आपको ये डेटा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ आज के जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है मार्केट रिलेटेड वो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स यहाँ पे देख सकते हो। अडानी पोर्ट्स का नाम है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, श्रीराम फाइनेंस, ओके ये यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 2% से। आज काफी सारी एनबीएफसी कंपनीज है जो मतलब आपको एनबीएफसी सेक्टर ही आज मतलब थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा था या फिर दिख रहा था, ठीक है। तो ये एक स्टॉक्स का आर्टिकल है जो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 आपको यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा था। सुबह यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हुआ था, बाद में आफ्टरनून सेशन में यहाँ पे आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली जब यूरोपियन मार्केट ओपन हुए, ठीक है। 12 साढ़े 12 के आसपास जो यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला अपने इंडेक्स में। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एफआईएस डीआईएस का भी डेटा आ चुका है। एफआईएस ने बाय किया है एंड डीआईएस ने थोड़ा सा लिटिल बिट सेल किया है, ठीक है। उसके बाद सीज फायर के रिपोर्ट्स आए हैं एंड सीज फायर के रिपोर्ट वायलेशंस बाय ईरान डेंटेड इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज मतलब किस चीज ने मार्केट का मूड खराब किया, तो ये जो सीज फायर की न्यूज सुबह से चल रही थी जिसकी वजह से यहाँ पे रैली आई थी, ये खराब किया मूड ईरान ने जब यहाँ पे वायलेशन किया सीज फायर का, ठीक है। एंड बाद में ये अब तक भी मतलब एक दूसरे पे मिसाइल छोड़े जा रहे हैं। सो अब तक तो सीज फायर का यहाँ पे ऑफिशियल कह सकते हो प्रॉपर प्रोसेस मतलब कंफर्म नहीं हुआ है। ये सीज फायर करेंगे बोलकर एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, तो अभी तक तो यहाँ पे कंफर्म वाला चीज हुआ नहीं है। मार्केट स्टिल इज इन दी कंफ्यूजन। तो कुछ स्टॉक्स है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अडानी पोर्ट्स आपको 2.58% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। जियो फाइनेंशियल्स, ठीक है, एक और यहाँ पे ऐसी कंपनी जो एनबीएफसी टाइप में काम करती है, 2.64% से इंक्रीज है। बाय द वे ये भी निफ्टी 50 का पार्ट है, लिटरली लगता भी नहीं था बट ठीक है, अभी मतलब मार्केट का भी वैसा है कंपनी का। तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल्स अभी निफ्टी 50 का पार्ट है। एंड बाय द वे कुछ कंपनीज है जो निफ्टी 50 से बाहर जाने वाली है एंड कुछ यहाँ पे मतलब उनका यहाँ पे इंक्लूजन निफ्टी 50 में होने वाला है, तो उनसे रिलेटेड भी हम यहाँ पे जरूर बातें करेंगे। श्रीराम फाइनेंस आप यहाँ पे देख सकते हो 2.18% से आपको यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे चलते हैं। अडानी पोर्ट्स में आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा था। अडानी पोर्ट क्यों इंक्रीज हुआ होगा यहाँ पे जरा सोच के देखो। जो अडानी पोर्ट का एक पोर्ट है वहां पे ईरान में या फिर इजराइल में कहीं पर तो कोई एक पोर्ट है जो कि अडानी की तरफ से ये किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो जब वॉर ये चल रहा था तो इस न्यूज की वजह से, क्योंकि उस पोर्ट के पास यहाँ पे डैमेज देखने को मिल रहा था, अटैक देखने को मिल रहा था। सो वहां पे उस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग आया था, क्योंकि अडानी पोर्ट्स में प्रॉफिट बुकिंग आया था, स्टॉक गिर रहा था। क्योंकि अगर पोर्ट को डैमेज हुआ तो मतलब वहां पे अडानी पोर्ट का एक मतलब बिजनेस चलता है वो भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये रीजन था। सो जब से सीज फायर का न्यूज आया अडानी पोर्ट्स इंक्रीजिंग मतलब उसका वैल्यू आज इंक्रीज हो गया था, प्राइस इंक्रीज हो गया था सुबह। सो एंड उसके बाद शायद वहां पे भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया होगा। अडानी पोर्ट का हमें प्रॉपर चार्ट इसके लिए हमें प्रॉपरली देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या यहाँ पे न्यूज है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। हायर ऑन ट्यूसडे जून 24 पावर्ड बाय गेन्स इन इंडेक्स, ओके। हेवीवेट्स यानी कि बड़ी कंपनीज या फिर ऐसा कह सकते हो कि जिनका वेटेज निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा है। तो फर्स्ट देख सकते हो एचडीएफसी बैंक का आपको देखने को मिल रहा है नाम, कोटक महिंद्रा बैंक का भी नाम देखने को मिल रहा है। फाइनेंस रिलेटेड जो कंपनीज थी वो आज काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही थी। बाकी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एल&टी, लार्सन एंड टुब्रो, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अडानी पोर्ट यहाँ पे आज मजबूत था। आईसीआईसीआई बैंक भी आपको यहाँ पे मजबूत देखने को मिल रहा है। ड्यूरिंग दिस सेशन सेंसेक्स, ओके, इन्होंने फ्रेश हाई लगाए हैं सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने, दोनों ने भी जो कि लास्ट यहाँ पे 8 मंथ में यानी कि 8 महीनों में यहाँ पे इन्होंने फ्रेश हाई यहाँ पे आज लगाया है, ठीक है। एंड ये क्यों हुआ, क्योंकि ये था सीज फायर रिलेटेड न्यूज आया था सुबह। एंड उसके बाद यहाँ पे ये और भी हाई लगा सकते थे अगर इन्होंने ईरान ने वायलेशन नहीं किया होता था सीज फायर का। तो ईरान ने वायलेशन किया एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट पानी की तरह गिरा है, ठीक है। चार्ट में भी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक सेकंड में आपको चार्ट ही ओपन करके दिखा देता हूँ।
ओके, सो यहाँ पे हमने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो स्टार्टिंग था वो 25,165 से स्टार्ट हुआ था और इसने यहाँ पे हाई भी लगाया था अप्रोक्सीमेटली 12:30 तक। आप यहाँ पे देख सकते हो 25,307 के आसपास इसने हाई लगाया एंड उसके बाद जो यहाँ से ये वाले मूवमेंट से जो यहाँ पे इंक्लिनेशन आया, यहाँ से जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये आपको कंटिन्यूस गिरते हुए देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली 12:30 के बाद यहाँ पे ऐसा मूवमेंट आया, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो ये कब मतलब क्यों आया होगा, क्योंकि ईरान ने कुछ वायलेशन किया सीज फायर के जो रूल्स थे, ठीक है, तो उनका वायलेशन किया एंड उसके बाद दोनों शुरू हो गए। सो इस वजह से यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद ईरान डेंटेड इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट इन आफ्टरनून ट्रेडिंग, ठीक है, सेम लिखा है जो हमने अभी बात किया, सेम चीजें लिखी है। एंड उसके बाद सेंसेक्स 150 पॉइंट से 150 पॉइंट से मतलब एंडेड यहाँ पे मतलब लोअर, ठीक है, सेंसेक्स एंडेड, यानी कि जो तेजी सुबह काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी वो सिर्फ 158 पॉइंट रह गई। निफ्टी 50 तो 100 पॉइंट से डिक्लाइन हो गया, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। 25,072 के आसपास क्लोज हुआ है। ओके, एनीवेज आज के टॉप गेनर्स देख लेते हैं। अडानी पोर्ट यहाँ पे टॉप गेनर था निफ्टी 50 में, 2.89% से ये स्टॉक इंक्रीज हुआ। सिंपल सा रीजन है कि जो मैंने बताया उनका एक पोर्ट है वहाँ पे, आई थिंक इसराइल में है, जो ये यहाँ पे अडानी पोर्ट कंपनी मैनेज करती है एंड उसके आसपास ईरान ने मिसाइल दागे थे। सो हो सकता था कि मतलब पोर्ट को डैमेज हुआ हो एंड पोर्ट को डैमेज अगर हुआ है या फिर हुआ रहता तो इनको दिक्कत हो सकती थी, इस कंपनी को दिक्कत हो सकती थी, इस वजह से इनका स्टॉक गिर रहा था। सो सीज फायर का जब से न्यूज आया था तो इनके लिए टेंशन ही खत्म था कि मतलब जो ये रिस्क था, अनफिल्टर रिस्क था, वो इनके लिए मतलब खत्म होते हुए दिख रहा था। लेकिन देखते हैं अभी आगे क्या होता है। सो इस खुशी में स्टॉक ये आज अब था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड न्यूज ऑफ सीज फायर, ठीक है, द सीज फायर होल्ड सिग्निफिकेंट फॉर अडानी पोर्ट्स, ओके, एज हाइफा पोर्ट, ओके, मुझे ये पोर्ट का नाम याद नहीं आ रहा था, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने दिया है हाइफा पोर्ट, इसराइल में है, सर्व एज अ क्रूशियल मैरीटाइम हब, ओके, हैंडलिंग ओवर 30% ऑफ इसराइल से इम्पोर्ट। तो ये मतलब ये पोर्ट इसराइल के लिए भी आपको काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसराइल का ओवरऑल का 30% इम्पोर्ट्स आपको यहाँ पे इस पोर्ट से हैंडल होते हुए देखने को मिलते हैं। पोर्ट इज ओन्ड बाय दी अडानी पोर्ट्स, ओके, विच कंट्रोल्स 70% ऑफ शेयर। तो यहाँ पे इनके पास कंट्रोलिंग स्टेक भी है, 70% यहाँ पे कंट्रोलिंग स्टेक अडानी पोर्ट के पास है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 70% ओनर इस पोर्ट का मैनेजमेंट में अडानी पोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। बाकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्रीज हुआ है 2.85% से, श्रीराम फाइनेंस 2.09% से, ग्रासिम इंक्रीज हुआ है। ग्रासिम क्यों इंक्रीज हुआ है, ग्रासिम का ओपस पेंट है एंड एक सेकेंड, एंड ओपस पेंट का आपको यहाँ पे चीज पता होगा कि मतलब पेंट के लिए क्रूड ऑयल इज दी रॉ मटेरियल। सो पेंट वाले स्टॉक्स भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे थे। टाटा स्टील देख सकते हो 1.71% से इंक्रीज है। उसके बाद यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि मतलब गिर कौन कौन रहा था, ONGC, ठीक है, क्रूड ऑयल गिरेगा तो ये भी स्टॉक गिरेगा, क्रूड ऑयल इंक्रीज होगा तो ये स्टॉक इंक्रीज होगा। ONGC को आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, तो क्रूड ऑयल के साथ चलने वाला स्टॉक, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे इसको समझ सकते हो। दोस्तों क्रूड ऑयल आज क्रैश हुआ है, क्रूड ऑयल आज यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। सो स्टॉक भी आपको यहाँ पे 2.90% से आपको डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद पावर ग्रिड आपको यहाँ पे डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है 1.43% से। इंडसइंड बैंक डिक्रीज होने का रीजन ये है कि ये शायद निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स से ऑलरेडी शायद इसको निकाला गया है एंड शायद ये निफ्टी 50 से भी निकाला जा सकता है। तो शायद इस वजह से यहाँ पे इस स्टॉक में मतलब थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। HCL टेक भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा गिरते हुए मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बुकिंग के साइड देखने को मिल रहा है। ट्रेंड भी सेम आपको उसी डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। मिड कैप 100 गेनर्स एंड लूजर्स में आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स रोज बाय, ओके, तो ये भी आपको आज फ्लैट देखने को मिल रहा है। 416 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे बस मतलब इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 58,622 के आसपास आपको यहाँ पे इनका क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। 77 शेयर्स यहाँ पे आपको निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में हायर साइड पे क्लोज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। वोडाफोन आइडिया यहाँ पे टॉप गेनर था। वोडाफोन आइडिया जैसा स्टॉक यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 100 में इंडेक्स में टॉप गेनर था। मजाक हो रहा है क्या? मतलब जिस स्टॉक का कुछ ज्यादा कुछ सिक्योर्ड फ्यूचर नहीं है, जिस स्टॉक में मतलब इनके लिए क्या गुड न्यूज आया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। स्टॉक ये आज 4.89% की वजह से मतलब इंक्रीज क्यों हुआ है, इसके पीछे का रीजन मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा इसके ऊपर। लेकिन
जहाँ तक मुझे पता है, मुझे तो अब तक इसके रिलेटेड कोई रीजन नहीं पता है, अभी देखना पड़ेगा कि क्या चीजें हुई है, क्या कुछ हुआ है। ओके, दैट यूनियन गवर्नमेंट इज वेइंग फ्रेश रिलीफ मेजर फॉर वोडाफोन आइडिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट शायद कुछ ऐसा सोच रही है जो कि मतलब फ्रेश रिलीफ, यानी कि वोडाफोन आइडिया को जिंदा रखने के लिए क्या कुछ और किया जा सकता है, ये यहाँ पे शायद गवर्नमेंट इसके लिए सोच रही है, इंक्लूडिंग एक्सटेंडिंग द रीपेमेंट पीरियड, यानी कि जो पेमेंट वोडाफोन आइडिया से आना है उसका जो टाइम यहाँ पे इन्होंने दिया है, तो वो टाइमिंग शायद वो पीरियड शायद गवर्नमेंट इंक्रीज कर सकती है ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज एंड अल्टरिंग द इंटरनेट इंटरेस्ट स्ट्रक्चर। ओके, एज इट सीक्स टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ द स्ट्रगलिंग टेलीकॉम ऑपरेटर। ओके, तो क्या मतलब अभी इनका जो एजीआर का ड्यूज बाकी है, ठीक है, उसका एजीआर का यहाँ पे इन्होंने भुगतान नहीं किया है वोडाफोन आइडिया वालों ने। वोडाफोन आइडिया पहले दोनों अलग कंपनी थी, बाद में इन्होंने मर्ज किया एंड दोनों के ड्यूज मिला के काफी सारे मतलब करोड़ों में यहाँ पे ड्यूज पेंडिंग है, जो कि यहाँ पे इन्हें भरने हैं। अगर कंपनी बंद पड़ जाती है तो वैसे भी यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा। सो काफी मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान गवर्नमेंट को ही होगा अगर यहाँ पे ये कंपनी बंद पड़ जाती है, क्योंकि काफी सारा पैसा इन्हें यहाँ पे देना है गवर्नमेंट को। एंड प्रिवेंट टू कोलैप्स स्ट्रगलिंग टेलीकॉम ऑपरेटर, इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्टेड। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स का आपको ये रिपोर्ट देखने को मिल रहा है, सिटिंग पीपल फैमिली। तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि क्या मतलब कुछ और किया जा सकता है जिससे मतलब वोडाफोन आइडिया का कंडीशन सुधरे, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए काफी मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि बाकी दोनों कंपनीज यहाँ पे ऑफर लाए जा रहे हैं, अच्छे यहाँ पे प्लान्स ऑफर्स लाए जा रहे हैं, और ये यहाँ पे सर्वाइवल मोड में चल रहा है। वोडाफोन आइडिया जो है वो बिजनेस वाले फॉर्म में नहीं है, वो सर्वाइवल है, जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे यहाँ पे वो अदर चीजों पे फोकस कैसे करें। ठीक है, तो ठीक है, एनीवेज बाकी स्टॉक L&T फाइनेंस देख सकते हो 3.86% अप, ओबेरॉय रियल्टी रियल एस्टेट वाला स्टॉक 3.86% अप, सेल यहाँ पे देख सकते हो 3.44, HPCL इंक्रीज हुआ है 3.20, इंडस टावर, ठीक है, ये कंपनी इंक्रीज हुई है। अच्छा ओके, वोडाफोन आइडिया को शायद इंडस टावर को पैसे देने हैं, सो वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ अगर रिफॉर्म्स बनते हैं ताकि वो और थोड़ा सा मतलब उसका ग्रोथ हो, या फिर उसको और थोड़ा सा टाइम मिले, तो वो इनडायरेक्टली फायदा इंडस टावर के लिए भी रहेगा। शायद इन्होंने ऑलरेडी इसका ये करके रखा है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट जो रहते हैं कंपनी के, उसके अंदर इसका एडजस्टमेंट करके रखा है, जो कुछ इन्होंने वोडाफोन आइडिया को दिया है, या फिर जो पैसा इन्हें वोडाफोन आइडिया से आना बाकी है। बट अगर वो पैसा आने का यहाँ पे होप बन जाता है तो स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। तो ये वाला इसके पीछे का, इंडस टावर के पीछे का पॉइंट है। बाकी इंडस टावर मुझे तो अच्छी कंपनी लगती है, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये मैं क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ठीक है, तो ऑन दी अदर हैंड KPIT टेक्नोलॉजीज यहाँ पे टॉप लूजर देखने को मिल रहा है। KPIT टेक एक मिड कैप IT टाइप में एक अच्छी कंपनी है, स्टॉक फेल बाय 6.14%। ठीक है, ये शायद कल या परसों में यही कंपनी इंक्रीज हुई थी, ये थी या फिर कुछ और था। ठीक है, एनीवेज 1305 के आसपास आपको ये क्लोज होते हुए देखने को मिल रही है। मिड क्वार्टर बिजनेस अपडेट फर्स्ट क्वार्टर करंट फाइनेंशियल ईयर ऑन दी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, रिपोर्टेड मिड क्वार्टर बिजनेस अपडेट, तो इन्होंने यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड शायद कुछ NSE पर अपडेट दिया है कि इनका बिजनेस कैसा चल रहा है, शायद कुछ गाइडेंस, कुछ कमेंट्री आई होगी। सो उससे रिलेटेड चीजों की वजह से यहाँ पे शायद इनका बिजनेस उतना ज्यादा बेटरली परफॉर्म नहीं कर रहा है जैसा एक्सपेक्टेड था। सो इस वजह से यहाँ पे आपको स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग या फिर गिरावट देखने को मिल रही है। KPIT टेक्नोलॉजी शेयर फेल एज मच एज 5.10%। उसके बाद मिड क्वार्टर, ओके, यहाँ पे ये जो कुछ अपडेट आया है ना, KPIT टेक्नोलॉजीज इन मिड क्वार्टर बिजनेस अपडेट सेड इट्स ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूज टू बी अनसर्टेन। ओके, तो एक तो ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी है, वॉर रिलेटेड चीजें चल रही है, एंड इसी वजह से यहाँ पे ओवरऑल बिजनेस भी इनका यहाँ पे आपको अनसर्टेन देखने को मिल रहा है, विथ राइजिंग जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स एंड एम्बिगिटी अराउंड दी ओवरऑल टैरिफ सिनेरियो। ओके, दो चीजें है यहाँ पे जियोपॉलिटिकल में, एक तो ये वॉर वाला चल रही रहा है, एंड सेकेंडली ट्रम्प टैरिफ। ठीक है, उसके वजह से भी काफी इम्पैक्ट हो सकता है। अभी मतलब जब से वॉर रिलेटेड न्यूज चल रही थी, टैरिफ वाली न्यूज डायरेक्ट खत्म ही हो गई थी, अभी यहाँ पे फिर से ट्रम्प टैरिफ रिलेटेड न्यूज आ सकती है। बाकी कुछ स्टॉक्स, ऑयल इंडिया 5.38% से यहाँ पे गिरा है, एंड ऑयल इंडिया इज अ सिमिलर स्टॉक लाइक क्रूड ऑयल इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, क्रूड ऑयल डिक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। ठीक है, ऑयल इंडिया ONGC
एंड क्रूड ऑयल मान लो भाई बहन है, ठीक है। भारत डायनामिक्स देख सकते हो, डिफेंस रिलेटेड स्टॉक से ये लोग काम करते हैं। डिफेंस स्टॉक आज प्रॉफिट बुकिंग में थे, 4.05% से आपको ये डिक्रीज देखने को मिल रहा है। आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड 2.93% से डिक्रीज हुआ है। नायका कल भी गिरा था, आज भी शायद गिर रहा है, 2.60% से आपको ये लूजर्स में देखने को मिल रहा है। अभी स्मॉल कैप हम यहाँ पे देखेंगे, स्मॉल कैप 100 यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट इंक्रीज हुआ है 0.72%, 132 पॉइंट से आपको ये इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 18,453 पॉइंट्स का आपको ये देखने को मिल रहा है। 73 शेयर्स यहाँ पे हायर साइड पे आपको क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है एंड बाकी 25 आपको अप्रोक्सीमेटली लोअर साइड पर क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी आप बोलोगे बाकी दो किधर है, तो शायद वो नील में क्लोज हुए होंगे, ना ऊपर ना नीचे, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। टिटागर रेल सिस्टम एज अ टॉप गेनर इन निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स। ओके, मैं इसको एक सेकेंड चार्जिंग लगा लेता हूँ, अदरवाइज ये रिकॉर्ड करते करते ही स्विच ऑफ हो जाएगा। जस्ट मुझे एक सेकेंड दे दीजिए। ओके, तो हम बात कर रहे थे टिटागर रेल सिस्टम के बारे में, एक रेलवे में काम करने, रेलवे रिलेटेड काम करने वाली कंपनी, ठीक है। 5.92% से आपको ये इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे बाकी रेलवे स्टॉक्स क्या कर रहे थे, ठीक है। IRCTC, उसके बाद RVNL, आपको कौन कौन से रेलवे में काम करने वाली कौन कौन सी कंपनीज आपको पता है, नीचे कमेंट करके जरूर लिख देना, ठीक है। डिलीवरी आपको देखने को मिल रहा है 4.67% से इंक्रीज हुआ है। HBL इंजीनियरिंग 4.61%, ये नेम मेरे लिए न्यू है, HBL इंजीनियरिंग, मैं इसको ध्यान में रखूंगा एंड आज इसके ऊपर भी चलो एक आध वीडियो बना देते हैं। HBL इंजीनियरिंग और एक और हेक्सागॉन टेक्नोलॉजीज या फिर हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इस कंपनी पर भी मुझे थोड़े से डिटेल्स चेक करने हैं, तो शायद इन दो कंपनीज पे आज वीडियो आ सकता है। स्वान एनर्जी आप यहाँ पे देख सकते हो 4.33% से इंक्रीज हुआ है। अनंतराज इंडस्ट्रीज, अनंतराज इंडस्ट्रीज का नाम मैंने शायद डेटा रिलेटेड सुना था, क्या अनंतराज इंडस्ट्रीज का यहाँ पे कुछ रेवेन्यू डेटा से आता है, तो ये चीज चेक करनी पड़ेगी, लेकिन ये नाम मैंने सुना है, ठीक है। एनीवेज ये स्टॉक यहाँ पे आज के टॉप गेनर्स में थे स्मॉल कैप में एंड कुछ भी वाइसल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये मैं फिर से एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ठीक है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जो कि यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड स्टॉक है, वो यहाँ पे लूजर्स में देखने को मिल रहा है। कल शायद ये टॉप कल या परसों ये टॉप इसमें था, गेनर में था, अभी लूजर्स में देखने को मिल रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स स्टॉक फेल 8.64% से आपको ये स्टॉक गिरते हुए नजर आ रहा है। उसके बाद 3191 मिररिंग लॉसेस, ठीक है। डिफेंस शेयर्स, यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है, सीज फायर की वजह से ये सारी चीजें हुई है। BEML गिरते हुए देखने को मिल रहा है, ये भी डिफेंस में थोड़ा बहुत काम करता है। जेन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जेन टेक्नोलॉजीज का कल ही हमने न्यूज पढ़ा था कि उन्होंने किसी एक ड्रोन रिलेटेड टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनी को एक्विजिशन किया है, वहां पे उन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक लिया है, सो वहां पे इंक्रीज देखने को मिल रहा था, तो ये आज यहाँ पे आपको स्टॉक गिरते हुए देखने को मिल रहा है 2.99% से। जी शिपिंग 2.87% से आपको स्टॉक गिरते हुए नजर आ रहा है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, शायद इन्हें लिखना था या फिर नीजेन ही कुछ है, इस कंपनी के बारे में एक बार रिसर्च करेंगे, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप का आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो ये था यहाँ पे थोड़ा सा एक आज का यहाँ पे अपडेट की, मतलब आज यहाँ पे मार्केट में क्या क्या चीजें हुई है, टॉप गेनर्स कौन है, टॉप लूजर्स कौन है, ठीक है। आप स्टॉक्स का ये यहाँ पे न्यूज वाला प्लेटफॉर्म है, ये भी आप यहाँ पे चाहे तो चेक कर सकते हो। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप स्टॉक्स का यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप इसको जरूर मतलब ट्राई कर सकते हो, फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है आपका, नहीं तो आपके फैमिली मेंबर में से भी किसी का आप चाहे तो अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो ठीक है, एनीवेज ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।